वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं पार्ट 2 के रूप में। सबसे पहला देखिए, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कुंज कहते हैं। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर। पानी या समुद्र में लगने वाली आग, वड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग जिसे भूख कहते हैं, जठराग्नि। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत्य। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, वायव्य। चोरी या छल से सामान इधर उधर ले जाने वाला, तस्कर। अंग्रेजों की सेना का भारतीय सिपाही, तिलंगा। वर्षा के साथ चलने वाले आंधी, झंझावात कहते हैं। जो सम्यक प्रकार से विधान करता है, संविधान। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने संकेत स्थल पर जाती है, दिवाभिसारिका। वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने वाला हो, प्रवत्स्य पतिका। तत्काल निर्णय लेने वाली बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति। किसी गूढ़ विषय पर वृहद टीका, भाष्य। जो पुष्प पूरा न खिला हो, कली, मुकुल। बहुत बड़ा, मूल्यवान, महार्घ। जुड़वा भाई, बहिन, यमल, यमला या यमज। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त कहते हैं। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, यूप। विवाह के समय कन्या को जो दिया जाए, यौतुक। प्रशंसा के बहाने निंदा, व्याज स्तुति। हरा भरा मैदान, शाद्वल। व्यर्थ की बहस, वितंडा। 100 का समूह, शतक। जो भली प्रकार सुना गया हो, सुश्रुत। जो गहरी नींद में सोया हुआ हो, सुषुप्त। जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, ये अर्जुन, ये भी सव्यसाची है, जो दोनों हाथों से तीर चलाता है। फिर है पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, स्वेदज। शपथ पूर्वक दिया गया लिखित बयान, हलफनामा। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, स्वकिया। फूलों का गुच्छा, स्तबक। नेक्स्ट, अगला देखिए, जो विश्राम कर चुका हो, विश्रांत। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, विलोडक। वह काव्य रचना जिसका अभिनय हो सके, रूपक। जिस स्त्री का राजा के साथ अभिषेक हो, महिषी। प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत, भैरवी। स्थिति को गंभीरता से परखने वाला, प्रेक्षक। पाचन क्रिया का खराब हो जाना, बदहजमी या अजीर्ण। गोद में सोने वाला, अंकशायी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, हेमाद्री। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, अप्रमेय। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, आप्तकाम। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। कपाल की माला पहनने एवं उसी से खाने पीने वाले तांत्रिक, कापालिक। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, औरस। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। दिन पर दिन, दिनानुदिन।
देखने योग्य दर्शनीय या दृष्टव्य, पूछने योग्य पृष्ठव्य, करने योग्य करणीय या कर्तव्य, पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य, सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य, गिरा हुआ पतित, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या, जो पहरा देता है प्रहरी, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे स्थानापन्न। नेक्स्ट अगला देखिए, कन्या जिसकी सगाई कर दी गई हो वाग्दत्ता, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाग्दान। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति लुब्ध, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, जिसे जीत लिया गया हो विजित, कागज पर छपी राजकीय विज्ञप्ति जिसमें कोई खास संदर्भ हो श्वेत पत्र, स्त्रियों जैसा आचरण करने वाला स्वभाव वाला स्त्रैण या शिखंडी, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रोग, वह ज्योतिर्मय जिससे ब्रह्म और सृष्टि की उत्पत्ति हुई हो हिरण्यगर्भ, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा, जिसका कोई घर न हो अनिकेत, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, गद्य एवं पद्य से मिश्रित रचना चंपू, पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संसर्ग से उत्पन्न संतान जारज, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट हो पेशल, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ पथभ्रष्ट, लंबे एवं बिखरे बालों वाला झबरा, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर, गले से गला व छाती से छाती लगाकर मिलने की क्रिया आलिंगन। तो आज हमने वाक्यांश के लिए महत्वपूर्ण सार्थक शब्दों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।